हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बाय गास। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात करें आज जीएस सेक्शन की। जीएस सेक्शन की हम लोग आज बात करेंगे। इससे पहले एक पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं देखा तो जाओ, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो। किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं कि क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन 1887 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसकी स्थापना करने के पीछे भी एक रीज़न था कि 1857 में पूरे भारत देश में ब्रिटिशों के खिलाफ क्या होने लगा था, विद्रोह होने लगा था। तो इस विद्रोह को रोकने के लिए, कम करने के लिए आईएनसी की स्थापना की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह मानना था कि ऐसी संस्था की स्थापना कर दी जाए जिसमें जो प्रतिष्ठित लोग हैं भारत के, उनको रख लिया जाएगा, उनको अध्यक्ष के रूप में रख लिया जाएगा। लेकिन आईएनसी को मॉनिटर कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ही मॉनिटर करेगी, ऐसा इनका मानना था। खैर, चलते हैं अब आगे। तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई। संस्थापक कौन थे? एग्जामों में कई बार पूछा है। तो कौन थे? एलन ऑक्टोविलियन होम थे, एओ होम के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे ये, ठीक है। अब स्थान कौन सा? स्थान भी पूछा जाता है आपसे। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय पर वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन इसके वॉइस रॉय थे, ठीक है। भारत नहीं, दादा भाई नरोजी ने इसका नामकरण, देखो इसका जो नामकरण था पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? ये जानकारी पता होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, आगे की जानकारी और लगा लेते हैं, है ना। अब आ जाओ, दादा भाई नरोजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। दादा भाई नरोजी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1886 में कलकत्ता में पहले पारसी अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे या फिर गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे आईएनसी के, तो दादा भाई नरोजी थे, जिनको 1886 में अध्यक्ष बनाया गया। और जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो इसने कहा कि 1887 में कौन अध्यक्ष बना था, और इन्होंने D+B के द्वारा आंसर दिया है कौन? दादा भाई नरोजी, जो कि आंसर है एकदम गलत। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत होता है। अगर यहाँ पर 1886 होता तो दादा भाई नरोजी एकदम ठीक होता। तो याद रखना, लेकिन आप लोग, दादा भाई नरोजी आईएनसी के अध्यक्ष 1886 में बने थे, ठीक है, जो कहाँ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। तो आगे और देख लेते हैं। दादा भाई नरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड एंड भारतीय ग्लेन स्टोन के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। तो इतनी बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। वह भारतीय अर्थशास्त्र के जनक और भारतीय राजनीतिक के जनक भी कहे जाते हैं। वह 1906 में कलकत्ता सत्र के कांग्रेस अध्यक्ष और स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की थी? तो 1906 में दादा भाई नरोजी ने स्वराज की मांग की थी। स्वराज का मतलब स्वयं का राज, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा और देख लें तो दादा भाई नरोजी ब्रेन ड्रेन थ्योरी और ड्रेन वेल्थ थ्योरी के मुख्य प्रस्तावक थे। तो इनकी ये बुक हैंगी, इनका नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, ये बात होगी दादा भाई नरोजी की। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, दादा भाई नरोजी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर 1886 होता तो इसका आंसर दादा भाई नरोजी होता। बात क्लियर है? अब आ जाओ, इसका आंसर क्या होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, बदरुद्दीन तैयबजी इसका आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ, इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। जरा देखो, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, बदरुद्दीन तैयबजी आईएनसी के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष होगा यहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यक्ष हो गया, ठीक है। तो पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। आईएनसी के तीसरे अध्यक्ष थे और 1887 में आईएनसी की मद्रास सत्र में इनकी अध्यक्षता हुई थी। बात क्लियर है? तो 1887 की बात करेगा तो कौन सा आंसर होगा आपका? अच्छा, इस ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है ना आपके,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे बदरुद्दीन तैयबजी आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और साथ ही साथ क्या थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, 1887 में बने थे। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में देख लेते हैं, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आईएनसी सत्र पूना सत्र 1895 में, अहमदाबाद सत्र 1902 के अध्यक्ष बने। ये पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, देखो आगे दिया हुआ है, वे आईएनसी का एक वरिष्ठ सदस्य बन गए थे। 16 जुलाई 1876 को भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो चलते हैं आगे और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट और चीज़ें पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो आईएनसी के पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाता है कई बार। तो जॉर्ज यूले यहाँ के पहले विदेशी अध्यक्ष थे जो 1888 में बने थे। कहाँ? इलाहाबाद सत्र में। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता सत्र में बनी थी। ठीक है, अब ज़्यादातर कलकत्ता सत्र ही हुए हैं, यहाँ पर ये भी याद रखना कलकत्ता में ही हुई हैं मीटिंगें जो हुई हैं। आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर सत्र में बनी। अब यहाँ पर देखना, अगर आपसे पूछता है कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और भारतीय लगा देता है क्वेश्चन में कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो होगा क्या? सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। तो अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस थे, जो कब बने थे? 1939 में बने थे, त्रिपुरा सत्र में। स्वतंत्रता के समय, ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये मेरठ में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद आईएनसी का पहला अध्यक्ष पट्टभी सीतारमैया था, जो कि 1948 में बने थे। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से मिल जाती है। तो इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैंने जितने भी बन सकते थे मैक्सिमम क्वेश्चन उससे चर्चा कर लिया आप लोगों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आ जाओ जरा, इसको मैं हिंदी में भी लगा देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो हिंदी में अगर बनेगा, क्या बनेगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? तो न्याय 3 प्रकार के हैं। ठीक है, मैं पहले प्रस्तावना बता देता हूँ आपको। प्रस्तावना क्या होता है, प्रेम्बल क्या होता है? देखो प्रेम्बल क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई बुक है, तो उस बुक में फर्स्ट पेज या फिर क्या फ्रंट पेज पे जो होता है उसकी समरी दी रखी होती है कि इस बुक में क्या कंटेंट है। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। इसी प्रकार से जो संविधान है उसकी एक प्रस्तावना है कि संविधान उसके बारे में क्या क्या दिया रखा है, उसकी एक शॉर्ट में समरी देना। ठीक है, वही प्रस्तावना होता है। तो इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? कितना होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं। आ जाओ उन न्याय को और देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय हैं। वो राजनीतिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा और आर्थिक न्याय होगा। तो इतनी बात इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और डैश की विधानसभा में महिला के लिए सीटें आरक्षित करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप लोग खुद इसका आंसर दे देंगे फिर मुझे। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया गया। देखो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। अभी फिलहाल में ही 2023 कहाँ पर लोकसभा राज्यसभा और कहाँ पर था? हाँ, दिल्ली विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% का क्या किया? रिजर्वेशन
किया गया कि इतनी सीटें तो महिला की होंगी। अब जितनी भी सीटें हैं उसका क्या करेंगे, 33% निकालेंगे और वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली राष्ट्रीय क्षेत्र की विधानसभाओं का। तो बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एडविन लुटियंस और हावर्ड बेकर के आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने भारत में संसद का मॉडल डिजाइन किया था। संसद भवन में आधारशिला डैश को रखी गई थी। तो ये कब रखी गई थी, 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। और इनका नाम भी याद रखना, एडविन लुटियंस और हावर्ड बेकर। ये पहले भी पूछे गए हैं, इस बार डेट पूछ लिया आपसे तो कितनी होगी, 1921 होगी। ठीक है, इससे पहले इसका नाम भी पूछा जा चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। आप लोग खुद से इसका आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करना चाहें कमेंट बॉक्स में भी आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, और वीडियो ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो जो कर सकते हैं सब कुछ कर डालो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और क्या कहा गया है, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर डैश वर्ष की आयु से पहले शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, देखो शिशु मृत्यु दर के बारे में क्या दिया गया है कि एक वर्ष में कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है, एक वर्ष में कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है, और वो निकालेंगे हम किस पर, प्रति 1000 पर। उसे क्या कहा गया, शिशु मृत्यु दर कहा गया है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 200 बच्चों की मृत्यु हो गई तो उसको देखेंगे हम कितना, 1000 पर, इंटू में 100, परसेंटेज निकालने 20 से 20, 1 से 1, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 20% निकल करके आ गया। तो प्रति 1000 देखते हैं और प्रति 1000 कितने, एक साल के भीतर कितने बच्चों की मृत्यु हुई है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें 2014 के बाद, अच्छा मैं दिखाई देता हूँ, शिशु मृत्यु दर में यह गिरावट 2014 से लगातार देखी जा रही है। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। डैश को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया था। तो गौरव दिवस किस लिए मनाया जाता है, ये आदिवासी के क्या थे यहाँ पर, भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 नवंबर को आदिवासियों ने क्या किया, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। किसकी जयंती मनाई, बिरसा मुंडा की। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया था आपसे, बिरसा मुंडा, तो भगवान बिरसा मुंडा आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है, 2023 जीता है। तो 2 लोगों को मिला है, किसे, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को मिला है और दूसरा मिला है किसको, रैंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को दिया गया। दोनों के दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं तो इनको दिया गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन में किसका नाम है, रैंकी रेड्डी, सात्विक साईराज का नाम है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। और साथ के साथ अर्जुन पुरस्कार जो मिले हैं, 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिले हैं। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछी गई है। किसके द्वारा लिखी गई थी, दादाभाई नौरोजी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन जानवरों के शरीर में गुहा अनुपस्थित होता है उन्हें क्या कहा जाता है। देखो गुहा, इसका मतलब एक ऑर्गन होता है, जिन जानवरों में नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, एलोमेट्स कहा जाता है। तो आपका कंप्लीट हो गया आज की क्लास। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।